शंख चक्र गदा पाणे द्वारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज हम बात करते हैं अधिक मास के अष्टम अध्याय की, लेकिन उससे पूर्व विष्णु सहस्त्र नाम। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महायायो महोत्साहो महाबलः। अर्थात सदा योग में स्थिर रहने वाले, धर्म की रक्षा के लिए असुरों का नाश करने वाले, अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले, इंद्रियों से सर्वथा अतीत, महान मायावी, महान बलशाली, तीनों लोकों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले, स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले, स्तुति स्मरण पूजन करने वालों को पवित्र करने वाले, पुरुष रूप से भोक्ता, निष्पाप, जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले श्री हरि का स्मरण करती हूँ। महान मोह माया का नाश करने वाले, सुख संपत्ति प्रदान करने वाले श्री हरि को बारंबार नमन करती हूँ और स्मरण करती हूँ। अर्थ अष्टम अध्याय। सूति जी कहते हैं कि हे तपोधनों, भगवान विष्णु श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकर है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर के मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेदव्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही दुख सुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखें। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हुई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी। बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचार करने लगी
कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हों। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया था। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया। कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख से दुखी होकर के तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई है। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेघावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया और तब वह ऋषिराज सब शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित वह पूर्व काल के लिए ग्रस्त धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय करके रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हे पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं आपके बिना किसके पास रहूं? न मेरे पास भाई है न कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करे। अब इस दशा में मैं मर भी जाऊंगी, जीने से क्या काम। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट ले जाकर के अंत्येष्ट विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की अर्धदैहिक क्रिया की। इति अष्टम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ में, इष्ट लोगों के साथ में, स्नेहीजनों के साथ में अवश्य ही शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।